हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने बड़ी ज़रूरी बातें करूंगा और आपको एक ख़ास बंदे से भी मिलाऊंगा। जब भी आप में से कोई भी बच्चा कोचिंग लेने के लिए आता है या आप कहीं ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो हर ये बच्चा चाहता है कि बस जो कुछ टीचर ने पढ़ाया वही अब मैं पढ़ूं, याद करूं तो मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर टीचर इतना पढ़ाएगा तो आपको उसको इतना करना है, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी। इस बार में हमारे जो सुपरवाइज़र के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो पटवारी में सिलेक्ट हुए हैं, ढेर सारे बच्चे वीएलडब्ल्यू में हुए हैं और जीडी में तो हमारे हर बैच में लगभग 28-30 बच्चे होते हैं। मगर जितने भी बच्चे मेरे सिलेक्ट होते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो हर बच्चे की कॉमन बात ही यही होती है जो मैं आज आपको भी बताने लगा हूँ। हमारे पास एक यहीं के और बच्चा था हमारा, इसने क्लास में तो हार्डवर्क किया ही किया, उसके बाद जो लाइब्रेरी में मेहनत करी है इसने और किताबों की तबाही कैसे निकाली है पढ़ पढ़ के, वो आप इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो ये हमारा इस बार का पटवारी साहब बन गए हमारे। आइए जनाब, इन बच्चों से मिलिए और बच्चों को ये बताओ कि सिलेक्ट कैसे हुए। हेलो, नमस्ते। सबसे पहले तो ये जर्नी बहुत ही हार्ड वर्क से भरी हुई थी। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया तो हालांकि मुझे पता था कि कैसे किस तरीके से करनी है, बट एक जो राइट पाथ होता है तो वो मुझे सर ने बताया। 6 महीने की कोचिंग मायने रखती ही है, बट उसके साथ प्लस आपका जो हार्ड वर्क है वो भी मायने रखता है। इस जर्नी के दौरान सर ने मुझे बहुत हेल्प करी है। सर ने हर एक जो पॉइंट होता है वहाँ पे मुझे बताया किस तरीके से आप आगे यहाँ से बढ़ सकते हैं, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सर ने हर एक पॉइंट पे मेरा साथ नहीं छोड़ा था। मैं हर एक नियर अबाउट 2 साल पहले मैंने कोचिंग ली थी, बट इन 2 सालों में जो कोचिंग लेने के बाद भी मैं सर के साथ कंटिन्यूसली टच में था और सर मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड करते रहे। सर की गाइडेंस बहुत अच्छी लगी मुझे और सर ने प्रॉपर तरीके से बताया किस तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें क्वेश्चंस किस किस तरीके से आते हैं और एमसीक्यूज जो दिए हुए थे सर के, उसमें से नियर अबाउट मैं कह सकता हूँ कि 110% वहीं से ही सारा का सारा मटेरियल आता गया। और बस यही है कि अब सर को बहुत बहुत थैंक्स। सर ने हम इनकी वजह से हम यहाँ पे हैं और आगे भी इनके साथ टच में रहेंगे और बहुत बहुत थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। मगर मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर मान लो हमारे पास कोई बच्चा आया या कहीं पे भी XYZ कोचिंग में कहीं पे भी कोई बच्चा आया, उसने 3 महीने पढ़ा और कभी कुछ मजबूरी हो गई वो घर चला गया, फिर उसके बाद उसने कोचिंग छोड़ दी, इसका मतलब उसने वो 3 महीने यहाँ आके भी ज़ाया कर दिए, वो जो फीस दी वो भी ज़ाया कर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार पढ़ने से कामयाबी नहीं मिलती है, वो एक बार पढ़ने के बाद और लगे रहते हैं, फिर लगे रहते हैं, फिर उनको अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं, तब जाके सिलेक्शन होती है। ऐसा नहीं कि अभी आप आए, सुबह पढ़ा, बैच ख़त्म कर दिए, चलो जी सिलेक्शन होगी। अगर ऐसा होता तो हर दिन सिलेक्शनें होती। अब सिलेक्शन डिपेंड करती है बच्चा कितनी मेहनत करता है। तो आप कितनी सीटिंग पावर कितनी थी जी आप? सर मेरी 10 to 12 घंटे थी, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। 8 से 8 का बीच में एक आध घंटा जो है, 1.5 घंटा जो है वो इधर उधर हो जाता था, खाना वगैरह हो गया और जस्ट आगे पीछे घूम लिया थोड़ा बहुत, बट जो सिटिंग पावर है नियर अबाउट 10 to 12 आवर जो है वो है ही है सर। तो ये टेस्ट सीरीज का और MCQ का कितना रोल था? सर ने जो टेस्ट सीरीज़ जो दी हुई थी हमें और MCQs और टेस्ट सीरीज़ दी, उसमें से मैक्सिमम मटेरियल जो है वो इन्हीं के वहाँ से आया हुआ था। जो भी इनके मतलब प्रॉपर जो MCQs इन्होंने खुद बनाए हुए थे प्रॉपर तरीके से, जो इनकी मतलब फ्रेमिंग टेक्निक है वो बहुत अच्छी लगी मुझे कि सर ने प्रॉपर पूरा का पूरा वहीं से जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए हुए थे और वहीं से मैक्सिमम जो है वो डेटा जो है वहीं से एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। तो ये वेबसाइट में, जब आप वेबसाइट में विजिट करेंगे तो यहाँ पे YouTube PDF का फोल्डर है, यहाँ पे सारे PDFs फ्री डले हुए हैं, यहाँ पे उन्हीं का क्विज बना हुआ है। आपने यह अपना एग्जाम सिलेक्ट करना है
जैसे आप क्विज में आए तो आपने JKSSB सिलेक्ट किया, आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, किस टॉपिक पे आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, वो सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। आपने SSC सिलेक्ट किया, SSC में किस टॉपिक पे आपको क्विज देना है, अवार्ड्स पे देना है, मेडिवल हिस्ट्री में देना है, मिक्सड नेविगेशन पे देना है, टीयर 1 का, टीयर 2 का, सारे यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो बस फाइनली यही है कि जब एक बच्चे की सिलेक्शन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे का रोल होता है, टीचर का 0.1% रोल होता है। ये डिपेंड करता है बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। तो बस इतना ही कहना था। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप नीचे कमेंट करिएगा, ये उसका जवाब देंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।